जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम सब गौरव सेनानी उत्तराखंड और हमारे सारे प्रदेश, जितने भी हमारे भारत के प्रदेश से, वहां से विभिन्न जगहों से, कुछ जगहों से पैदल मार्च करके हम दिल्ली आए हैं और यहाँ पे वॉर मेमोरियल में इकट्ठा होकर हम चाहते हैं कि श्रद्धांजलि अपने पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने शहादत इस देश के लिए दिया है, उसको करने के बाद हम जो है अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलिट्री सर्विस पे एंड 1 रैंक 1 पेंशन की जो विंग संगतियां हैं उनको डायरेक्ट उस ज्ञापन को हैंड ओवर करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोग 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। अगर उसका 10% काउंट करें तो 28,000 होता है और हम जो यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत ही मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 0.1% हुए होंगे। क्या ये डिमांड केवल इन 2800 लोगों की है क्या? आज भी मेरे पाँव में फोड़ा है, फिर भी हम लोग चलते रहे। जब हम लोग अपने गंतव्य पे थे, जहाँ पहुँचे थे विश्वकर्मा धर्मशाला, अचानक क्योंकि हम लोग थके हुए थे बहुत बुरी तरह से, चलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पाँव घायल था, तो हमने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो हमें ये था कि गर्म पानी करके नमक लगा के थोड़ा अपनी पाँवों की सिखाई की। लेकिन कल दिल्ली पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, इतना अमानवीय चेहरा कि शायद दुश्मन भी हमारे साथ ये व्यवहार नहीं करता, शायद पाकिस्तान भी ये व्यवहार नहीं करता। वहाँ एक चौकी इंचार्ज पहुँचा, यहाँ का इंस्पेक्टर अतर सिंह यादव है, शायद कौन है, जो भी इनका आदेश था, इसका आदेश नाम बता, उसने वहाँ पे कहा कि आप लोग ठहरोगे नहीं। भाई ठहरोगे नहीं किस प्रावधान की था? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी सेटल होने का, कहीं भी घूमने का हमें अधिकार देता है। तुम्हें संविधान की परवाह नहीं, तुम्हें मानव अधिकार के नियम नहीं पड़े हैं, थके हुए हैं और वहाँ से कह रहा है कि तुम रुकोगे नहीं। तो वहाँ से फिर 20-22 किलोमीटर दूर लोगों अपनी अपनी जगह पे जाके किए, जो कि चलना नहीं चाहते। तो ये जो है ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ये दिल्ली पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है, क्रूर चेहरा सामने। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि ह्यूमन राइट कमीशन में भी जाएंगे और इसको लेके कोर्ट में भी जाएंगे कि किस प्रावधान के तहत इसने हमारी बुकिंग कैंसिल कराई। क्या हम उग्रवादी थे? अरे तुम तो चोर उचक्के हो, वर्दी पहन के घूसखोरी करते हो। हम लोग आज इस देश से मरने के लिए तैयार हैं और तुम हमें रहने नहीं दोगे दिल्ली में। रात भर 5 बजे से मेरा फोन के घंटी बजा हुआ है। अरे मैं सो रहा हूँ, थका हुआ हूँ। वो भी मानवता के खिलाफ है, वो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि तुम 5 बजे से मेरी घंटी खड़खड़ा रहे हो, वहाँ से भगा दिया और जहाँ हम जाए डेस्टिनेशन में वहाँ तुम सोने नहीं दे रहे। तुम FIR की धमकी दे रहे हो, तुम्हारे पास रजिस्टर है, कुछ भी लिख दोगे। इसका प्रतिकार किया जाएगा थ्रू कोर्ट से भी। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। आज को हम लोग सम्मिलित हुए, आप वहाँ जाके देखिएगा, ग्रुप में स्टूडेंट आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, सैकड़ों संख्या में ग्रुप में आ रहे हैं। अमर जवान ज्योति पे फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि 4 सैनिक ही जाएंगे सदा सुमनत, और वो भी पुलिस की कस्टडी में, वो भी पुलिस के कस्टडी में, वो भी वायलेशन है। भाई ये रेस्ट्रिक्शंस किस प्रावधान के तहत आपने हमारे ऊपर क्या प्रावधान? श्रद्धांजलि ना दे, आप बताइए ना, हमें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? तो लेकिन तो आम जनता भी जा सकती है, तो आप जा सकती है। लेकिन आज हम आए थे, तमाम पूर्व सैनिक पूरे देश से आए थे, लेकिन क्यों आज देश की सरकार ने वहाँ पर बैरिकेडिंग करके तमाम दिल्ली की जितनी दिल्ली की पुलिस है, 95% पुलिस आज सरकार ने
आज शहीद स्मारक पर लगा दिए और हम लोगों की गिरफ्तारी करी है। क्या सरकार इस तरीके से मतलब सैनिकों के साथ रवैया करेगी? जिन सैनिकों ने, जिन पूर्व सैनिक वाले, शौर्य चक्र वाले, हमने देश की सीमा पर रक्षा की, आज अपने देश में बनाए हुए शहीद स्थल पर हमको जाने से रोका गया। और ऐसी तानाशाही प्रधानमंत्री दिखावा करते हैं, यह सत्य है? इस चीज को प्रधानमंत्री जी बताएं आप लोगों की। और अभी चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर? हमारा सैनिक संगठन पूरा देश का पूरा सैनिक अगले 9 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार गूंगी है, बैरी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे सैनिक सोचते हैं कि वो घर में बैठ के केवल वीडियो और न्यूज़पेपर में देखकर मिलिट्री सर्विस पे का फायदा उठाए। उन्हें इक्वल मिलिट्री सर्विस पे चाहिए। बोलते हैं कि हम सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक बैकबोन है, बैकबोन है। यस, अब बैकबोन है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.1% जब आप ये हाल देख रहे हो, यहां पे पहुंचोगे दिल्ली में ज्ञापन देने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट करेंगे? वो सोचेंगे 28 लाख में से केवल 2800 और तो सभी खुश हैं। इट मींस ये 0.1% है जो नहीं खुश है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमको लोकतंत्र पता है, जहां पर पब्लिक होती है, जहां पर जनता होती है, उन्हीं की जीत होती है, और ये पॉलिटिकल जीत है। और मैं भी अगले बार से नहीं आऊंगा, क्योंकि हम जो ऑनरेरी रैंक से, मैं बताना चाहूंगा, मैं ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट उत्तम गुसाई हूं। मुझे फुल एमएसपी मिलती है 15,500, लेकिन मैं फिर भी आया हूं, और ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त ऑनरेरी रैंक है जिनको फुल एमएसपी मिलती है। वो केवल और केवल मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं। आगे की रणनीति यही है। आज से ही हम सौगंध लेते हैं, बोलो सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? सौगंध लेते हैं कि 2024 को इस सरकार की चोली हिला देंगे। सौगंध लेके जाते हैं, हाथ खड़े करिए साहब, बिल्कुल हाथ खड़े करते हैं। ये जो है एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल बूस्टअप के लिए, कि जो मिलिट्री सर्विस पे है वो सबका इक्वल होना चाहिए। मैं और विसंगतियों को बहुत बड़ी नहीं मानता हूं, लेकिन ये रियल में विसंगति है जिसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, जो लोग विसंगतियों को फेस कर रहे हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो वीडियो बना के वीडियो में देख रहे हैं, और उसमें भी उनकी जो सोच है नकारात्मक है। ना फाइनेंशियली वो हमको हेल्प कर रहे हैं, ना खुद आ रहे हैं, ना मोरली अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसी रैलियां करके, जिससे हम अपने को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। हमको एक साथ खड़े होने की भी इजाजत नहीं है। अपने पूर्व सैनिक, अपने शहादत दिए हुए सैनिकों का श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं कर पा रहे। हम लोगों को पुलिस द्वारा कैद कर लिया गया है और जंतर मंतर पर रखा गया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी तक दिवाली की मिठाई तक न पहुंचा पाए। ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आदर करता हूं, वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनको लगता है या उनके पास तक ये मैसेज नहीं पहुंचा होगा कि ये मिलिट्री सर्विस पे एक बहुत बड़ा इश्यू है,
ये हमारे जो वर्किंग सैनिक है, हमारे जो एक्टिव सर्विस में 14 लाख सैनिक है, उनको भी डिमोरलाइज कर रहा है। वो सैनिक भले ही कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि फौज में डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है देश को बचाने के लिए। देश में इंडस्ट्री को फर्टाइल करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और मैं उन पूर्व सैनिकों से भी कहना चाहूंगा, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट मॉरल बूस्टअप के लिए हमारे जो एक्टिव सर्विस वाले हैं, कुछ ना कुछ कीजिए। भले ही आपको ना मिले, पर ये चीजें, ये जो बेनिफिट्स हैं, उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर ये सब हो जाएगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। वो देश सुरक्षित नहीं है जिसका फौज डिमोरलाइज है। और मैं हमारे सब फौजियों से, हम सब रेदर वीकेंड से, हम सब चाहेंगे हमारे सैनिक हमेशा उत्साहित थे और हमेशा उत्साहित रहें। और इस लड़ाई को अगर हमारे सब सैनिक चाहते हैं कि हम नहीं लड़े, 1 रैंक 1 पेंशन जो मिल रहा है उससे हम खुश हैं। मिलिट्री सर्विस पे जो आपको 5200 मिल रहा है, उससे अगर आप खुश हैं, आप नहीं चाहते कि ये इक्वल हो, तो हम सब फौजियों को भी ये लड़ाई यही खत्म कर देनी चाहिए। इसी के साथ मैं चाहूंगा, मुझे हर लोग इस बात पर कमेंट दे, अगर चाहते हो कि आप इस लड़ाई में शामिल हो तो आपको आगे आना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपना ज्ञापन भेजना होगा। और कुछ फौजी संगठनों को देखा है मैंने, दान देते हैं एनजीओज को, और भी कई सोसाइटीज को जो अनवांटेड हैं, जो कि 99% फेक है, मनी लॉन्ड्री के अड्डे बने हुए हैं, लेकिन वो अपने फौजियों को कोई भी दान और दक्षिणा नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि हमारे फौज आगे बढ़े, हमारे पूर्व सैनिक आगे बढ़े, हमारे एक्टिव सर्विस वालों का जोश बरकरार रहे। अगर सब चाहते हो, तो अगर आप आ भी नहीं सकते हो, तो केवल सहयोग राशि देकर उनका मनोबल तो बढ़ा सकते हो। आपको भी वही पेंशन मिलता है जो इन सैनिकों को मिल रहा है, जो अपना घर बार छोड़कर सबके लिए, देश के में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और सर्विस वाले जो एक्टिव सर्विसर का मॉरल बूस्ट करने के लिए यहां पर खड़े। सोचिए, देखिए, विचारिए। अगर आपको मेरे विचार सही लगते हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर लिखिए और बताइए कि अगर ये असंवैधानिक है तो हमको इस मिशन को यही खत्म